नेक्स्ट चैप्टर इज आइडियल गैस. अगेन इजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर भी है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक एंड मोल कॉन्सेप्ट. क्लियर. टोटल इट विल टेक रफली 6 लेक्चर्स, मतलब मे बी 2 से 3 वीक में कंप्लीट हो जाएगा. छोटा ही चैप्टर है आइडियल गैस. देन फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा रियल गैस. क्लियर. और तुम समझते चले जाओगे, चीजें समझ में आएंगी. ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो ना समझ में आए हमें. क्लियर. और मोल कॉन्सेप्ट का डेफिनेटली थोड़ा बहुत यूज होगा. मोल कैलकुलेशन वगैरह ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट मोल कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा यूज होगा. स्टिल किसी का कुछ पेंडिंग है एटॉमिक मोल का तो तुम कंप्लीट कर सकते हो. अभी स्टार्टिंग में इतना वर्कलोड नहीं होगा. और केमिस्ट्री में स्पेशली मेरे पार्ट पे अच्छी बात है कि जब भी मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो दैट चैप्टर इज नॉर्मली 90-95% इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स. हर एक चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं और हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. यदि हम कहीं लैग कर गए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर को तो बहुत अच्छा करते हैं. तो ये इसके साथ एडवांटेज है जो पार्ट केमिस्ट्री का मैं ले रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री. there is nothing much related from like previous chapters, from the first chapter to second chapter, second to third chapter है related, but इतना ज्यादा नहीं. ठीक है. Characteristics of gases. Temperature. I don't need to define the temperature. मुझे just इन्हें relate करना है, इनके different various units को relate करना है temperature के. So temperature in degree Celsius minus 0 upon 100 minus 0. Temperature in Kelvin minus 273.15 upon 373.15 minus 273.15. Temperature in degree Fahrenheit minus 32 upon 212 minus 30. क्या ये पहले भी हमने कहीं देखा है आईटीसी या कहीं पर? आईटीसी में देखा है सर. ठीक है, अच्छी बात है. लिख लो. व्हाट इज दिस 0, 273 एंड 32? क्या होते हैं ये? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं सर, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग freezing point. Freezing point of water or melting point of ice, and this 100, 212, 373 are boiling point of water. So we can relate them in this manner. Temperature के बाद आते हैं हम amount of gas. It can be defined in terms of moles, in terms of weight. So number of moles, weight in gram upon molar mass. अगेन पूरा चैप्टर हो गया है तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है. अमाउंट ऑफ गैस में थर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस. कोई बताएगा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड? आर्या, आर्या कनौजिया, क्या डिफरेंस होता है इनमें? Yes, sir. Sir, volume and of gas. बोलो. Sir, आपने किसका पूछा? Volume of gas and What is the difference? How to define volume of gas, or you can say what is the difference between volume of gas and volume of liquid solid? volume of gas depends upon many factors like temperature and pressure. And volume of liquid is different for different temperature, like from 4 degrees Celsius onwards, and there is difference, and after that is also different. ठीक है, but actually I wanted to know what is the definition, basic difference, definition difference between these two. See, if I am saying volume of the solid, so volume of solid is exactly the volume occupied by the solid molecules. If I am saying volume of liquid, let's say I am having certain liquid inside this container, so whatever the liquid occupied inside this container, that will be the volume of liquid. But in case of gases,
volume is defined in somewhat different manner. It is not the volume occupied by molecules of gases. If I am saying, let's say I am having certain gas molecule inside this vessel. इस vessel में कुछ gas molecule है, क्या उस gas molecules का जो volume, I cannot compress the gas molecule. मैं gas molecule को compress expand नहीं कर सकता हूँ. मैं उनके बीच के distance को कम कर सकता हूँ, उनके बीच के distance को बढ़ा सकता हूँ compression में. मैं इसको कंप्रेस कर पा रहा हूँ. यदि मैं इसको कंप्रेस कर पा रहा हूँ, इसके वॉल्यूम को मैं डिक्रीज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं कर सकता हूँ. तो हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उसे मैं कम कर रहा हूँ, उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम कर रहा हूँ. और गैसेस का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, तो 1000 लीटर गैसेस को 1 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 to the power 6 टाइम्स तक उसे कंप्रेस कर सकते हो. जब तक कि वो लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए, कंप्रेस किया जा सकता है. So इसका मतलब ये हुआ, volume of gas is not basically volume of gaseous molecules. It is a free volume available between the molecules of gas, which is free for them for their movement. जहाँ पे gas molecules move कर सकें, वो उसका volume होता है. And that is not the individual volume of the gas. इस मार्कर का जो वॉल्यूम है, उसमें सॉलिड एक्चुअली ऑक्युपाइड है. मैं इसमें कुछ और नहीं कर सकता हूँ, इसको कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ. बट गैसेस के केस में अलग है. गैसेस मेरे पास एक सिस्टम है, उनको कंप्रेस कर सकता हूँ. इसका मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो उनका इंडिविजुअल वॉल्यूम तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है. या तो वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज द वॉल्यूम, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ, फ्री वॉल्यूम It is a free space, free volume available for the gas molecule movement. उनके मूवमेंट के लिए जितना भी फ्री स्पेस अवेलेबल है, वो होगा इसका वॉल्यूम. It is a volume of vessel in which gas is present. तो गैसेस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं जिसमें वो प्रेजेंट है. हो गया इतना कॉपी? हर चीज सा समझ में आया इतना? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. Yes, yes, sir. देखो अब हम आते हैं यूनिट्स पर. वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब. ऐसा यूनिट. फिर कुछ और यूनिट्स देखते हैं. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर और डेसीमीटर क्यूब. The word deci means 1/10 of the meter. जैसे सेंटी होता है ना, सेंटी means 1/100 of meter. 1/100 मीटर 0.01 मीटर, ये होता है 0.1. So liter and decimeter cube both are same.
10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, दिस टू आर सेम। जैसे लीटर डेसीमीटर के से इक्विवेलेंट होता है, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब से इक्विवेलेंट होता है। समटाइम्स इट इज आल्सो रिटन एज सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, शॉर्ट नेम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। 1 liter is 1000 cc और ml। तो ये कन्वर्जन हमें ध्यान रखना है, यूज आएगा काफी जगह। तो डेसीमीटर है क्या? डेसीमीटर, यस, डीएम, डेसीमीटर, DECI, डेसी। The word deci means 110. 1 decimeter is 1 by 10 meter, 10 centimeter. Pressure is defined as force per unit area. So whatever the gaseous molecules exerting force per unit area on the surface of earth, on the surface of vessel, ये एक वेसल है, इस वेसल में जो भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो इसके सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर। SI यूनिट न्यूटन, फोर्स अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, which can also be written as Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल बोथ आर सेम। कुछ और यूनिट्स हैं इसके, वो भी देख लेते हैं हम। 1 किलो पास्कल, 10 to the power 3 पास्कल। 1 मेगा पास्कल, 10 to the power 6 पास्कल। 1 बार, 10 to the power 5 पास्कल। यूनिट्स बहुत मैटर करेंगे जब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए उसे समझना और कन्वर्जन याद रखना जरूरी है। Atmospheric pressure, PATM. It is the pressure. अरे ये 5th पॉइंट है क्या? इसमें ही चल रहा है अभी, प्रेशर में ही सब कुछ है। It is a pressure exerted. अभी प्रेशर चलेगा, मतलब आज का लेक्चर तो पूरा चलेगा ही, शायद नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ पार्ट आएगा प्रेशर का, क्योंकि प्रेशर, डेफिनेशन, यूनिट्स, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर प्रेशर, वो सब कुछ हमें देखना है। It is a pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth. So Earth के surface पर atmospheric air जो भी pressure exert कर रही है, that is atmospheric pressure. Clear? अब क्वेश्चन आता है होता कितना है? 1 atmospheric pressure is equal to 101 into 5 Pascal.
1.01325 10 to the power 5 पास्कल 10 to the power 5 पास्कल को हम लिख सकते हैं 1 बार VAR 1.0125 bar which is roughly 1.01 bar. Clear? So ATM and bar both are almost equal. बहुत ज्यादा difference नहीं है. सर वो वाटर के आगे क्या है? बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ पूरा मैं. Atmospheric pressure, it is the pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth which is equivalent to this. अब हम आते हैं कुछ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दिस आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ. क्वेश्चन ये रेज होता है सर यूनिट ऑफ लेंथ के टर्म्स में कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So 180 में 760 millimeter of Hg which is also called torr, TOR. Millimeter of Hg and torr both are same. Clear? 1 mm of Hg and 1 torr both are same. तो ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर ये तो यूनिट्स हैं किसके, लेंथ के. सर आप प्रेशर कैसे सिस्टम में लिख रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है. देखो ये इक्विवेलेंट टर्म है. एक मैं यहाँ पे Hg कॉलम लेता हूँ. लेट्स से इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर. जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें हमने मरकरी को फिल कर दिया. जब हम इसमें मरकरी को फिल कर देंगे सो whatever the pressure exerted by the 76 centimeter of mercury column at the bottom of this vessel is exactly equal to the pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth. This is the equivalent term. Atmospheric air कितना प्रेशर लगा रही है, जितना मैं इस बोर्ड पे प्रेशर लगा रहा हूँ. एटमॉस्फेरिक एयर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, जितना 10.33 मीटर वाटर कॉलम. यदि इतना वाटर कॉलम हुआ तो वाटर कॉलम जितना बॉटम पे प्रेशर लगाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगाएंगे. क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर. सर मतलब जो बॉडी लगाती है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. क्या बॉडी लगाती है? These are the equivalent terms. तुमसे पूछा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तुम आंसर दे रहे हो सर जितना 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम के कारण प्रेशर होगा उतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर. अब क्वेश्चन आता है इसी टर्म्स में क्यों किया, ये भी हम देखेंगे आगे इसी टर्म्स में क्यों आया है. चलो क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है. गोपाल, आयुष, करण, करीना, मानस, यस सर. अर्पिता, निकम.
ये इसके लिए थोड़ा सा और वेट करो, तुम यहाँ तक समझो, अच्छी बात है। ये सिर्फ वैल्यू याद रखो, कैसे आया ये बस हम आज ही करने वाले हैं आगे। Pressure due to liquid column. चलो H रो G पढ़ा है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Take यस 2 सर, points A and points B जिनके बीच में वर्टिकल हाइट डिफरेंस H है, then the pressure at point B minus pressure at point A will H rho G. क्लियर? मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या है। दिस इज द पॉइंट डाउन साइड ऑफ लिक्विड, और लिक्विड में हम जितना नीचे जाएंगे वो वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट ऊपर है, तो नीचे हमेशा ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर। पॉइंट upside in the liquid H vertical height difference। ध्यान रखना वर्टिकल हाइट डिफरेंस है, तुम्हें बोला गया ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, इनके बीच में डिस्टेंस है एच, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? 0। वर्टिकल हाइट डिफरेंस 0 ही है, तो यहाँ पे 0 रख दोगे। तो H is vertical height difference, density of liquid, और G तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है हमें? Yes, sir. Note सर आपने वो A to B वाला H लिखा है, उसका क्या रेफरेंस है? क्या नहीं समझा? ये तो जस्ट मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि दिस है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये ओरिजिनल डायग्राम है, उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ लिख रहे हैं। Note first point, if 2 points are present at same horizontal level inside a liquid, then they have same pressure. Same horizontal level पे हैं तो same pressure होगा, क्योंकि H vertical height difference 0 हो जाएगा। On moving downside in a liquid, pressure increases। नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, and on moving upside in a liquid, pressure decreases। ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। On moving downside in a liquid, pressure increases. On moving upside in a liquid, pressure decreases. Is that okay? यस सर। सर वो पीबी का क्या लिखा है? ऊपर पीबी वाला क्या लिखा है सर? वो Downside of a liquid, B मतलब नीचे वाला ले रहा हूं ना मैं,
A, upside in the liquid, point which is present upside in the liquid, B, present downside in the liquid. मिहिर, प्रमुख, संस्कार, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। कल तुम्हारा Yes, टेस्ट sir. भी है ना? हाँ सर। यस सर। टाइमिंग 9:30 to 12:30 रहेगा ना? If two points are in contact, दो पॉइंट कांटेक्ट में, then they have the same pressure. एग्जांपल, A यहाँ पे कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के, A और एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में, तो A का जो प्रेशर और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, ठीक है? ये इनका यूज करने वाला हूं ना मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं नोट के तीनों पॉइंट्स। दो पॉइंट लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, जब तक कि वर्टिकल हाइट डिफरेंस नहीं आएगा प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। हम नीचे जा रहे हैं लिक्विड में तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा। और थर्ड पॉइंट ये बोल रखा है, ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, दो पॉइंट कांटेक्ट में, तो इन दोनों का प्रेशर सेम, तो इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। क्लियर है? यस सर। योगिनी, इज दैट ओके? साक्षी, Yes, sir. तन्वी, वैभव, तनिष्क, Yes, sir. चलो, barometer. It is an instrument to determine, to find atmospheric pressure. One inverted tube placed in a tub of mercury. यहाँ पर हम वैक्यूम लेते हैं, क्लियर? सो अब इस पूरे सिस्टम को, लेट्स से यहाँ भी वैक्यूम है इनिशियली, यहाँ भी वैक्यूम है। सो जब हम इस पूरे सिस्टम को एटमॉस्फेयर में लेकर आते हैं, now this outside point will be in contact with atmosphere. So मैं दो तीन कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं C, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं B, क्लियर? जैसे ही हम इस सिस्टम को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, C पॉइंट पे प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या इतना हमें समझ में आता है? पॉइंट C पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, C इज इन कांटेक्ट विद B पे, B किसके कांटेक्ट में? वैक्यूम के, यहाँ पे पूरे वैक्यूम है, B का प्रेशर क्या है? 0। क्या ऐसा पॉसिबल है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक जगह प्रेशर एटमॉस्फेयर, एक जगह 0 प्रेशर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। अभी हमने लिखा है नीचे नोट में, या तो C अपना प्रेशर कम कर ले या B अपना प्रेशर बढ़ा ले। क्लियर? C एटमॉस्फेयर, इट इज वेरी वास्ट, ये तो अपना प्रेशर चेंज नहीं करेगा, एक बैरोमीटर होगा, ये बैरोमीटर को ही अपने पॉइंट B का प्रेशर चेंज करना होगा।
अब ये प्रेशर कैसे चेंज करेगा, ये जो लिक्विड है ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विड कब तक ऊपर जाएगा, उस पॉइंट तक ऊपर जाएगा जिस पॉइंट पे इस लिक्विड कॉलम के कारण इस पर प्रेशर, इस एटमॉस्फेयर के कारण इस पर प्रेशर सेव नहीं हो जाता है। और प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया, इस लिक्विड कॉलम की जो हाइट है फ्रॉम दिस बेस लेवल इज 76 सेंटीमीटर। तो ये 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम इस पॉइंट पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जितना एटमॉस्फेयर इस पॉइंट पे कर रहा है, और दोनों का सेम है। समझ में आया है 76 कहां से आया है अभी? यस सर। बस एक ही बच्चे को समझ में आया, बाकी किसी को भी नहीं आया? सर सर समझा, सर समझा। मानस, गौरव, अथर, आर्यन, अर्चिता, अर्चिसा, अर्पिता। यस सर समझा। Yes, sir. So basically initially vacuum is there. As you take this whole system, barometric system in atmospheric contact with the atmosphere, this atmosphere will exert certain pressure and this liquid rising from here to here, and then practically it is observed that this height is 76 centimeter. Here now I am taking one more point, point A. So PC, C is in contact with atmosphere, atmospheric pressure हो गया. Second A is in contact with vacuum, तो उसका जीरो प्रेशर हो गया क्योंकि वैक्यूम के कांटेक्ट में। क्लियर? अब आते हैं हम PB माइनस PA। एक और पहले मैं इतना लिख लेता हूं, PB इक्वल टू PC इक्वल टू PAT है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? सो PB and PC will have the same pressure, और वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PB minus PA equal to H rho G. So PB minus PA equal to H height rho density of mercury into gravity. चलो PB को रख देते हैं PATM और PA को रख देते हैं 0, वैक्यूम के कांटेक्ट में था। हाइट 0.76 मीटर, SI यूनिट, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, 10 to the power 3 kg per meter cube, gravity 9.81 meter per second square. When you take everything in SI unit, calculation पे ये exactly फिर आता है atmospheric pressure SI unit। समझ में आया इतना? Yes, sir. यस यस सर। कर लो कॉपी। और इसकी जगह हम वाटर लेते तो ये जो हाइट है आती है 10.33 मीटर। तो यहाँ पे 10.33 मीटर डेंसिटी चेंज हुआ था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन फाइनली तो यही आ, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो अपना प्रेशर चेंज नहीं करेगा। पानी लो, मर्क्यूरी लो, कुछ भी। इज दैट ओके? आज के लिए लग रहा है काफी हो गया है। इसके बाद मैनोमीटर आता है, एक इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग लिखना मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यस ओके सर। होमवर्क इससे अभी कुछ भी नहीं है, तुम मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो तब तक। सर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक इम्पोर्टेंट या फिर मूल कॉन्सेप्ट? सब कुछ। आईआईटी में कब कहां से क्वेश्चन आएगा कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। जेई 2019 एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन थे और जेई 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था।
तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से नहीं आएगा। मतलब एक छोटे चैप्टर से भी काफी बार ये होता है, एक चैप्टर जो 3 लेक्चर है और एक चैप्टर जो 13 लेक्चर का है, उससे सेम क्वेश्चन आ गए। हो सकता है कभी 13 लेक्चर वाले से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ IIT का कि ये स्कूल है और ये नहीं है। मेंस एडवांस दोनों में कहीं से कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और तुम यदि ये देखोगे, यदि मैं आज IIT का पेपर बना रहा हूँ, चलो मैंने आज पेपर बनाया, मैंने आज इस बार इस चैप्टर से ज्यादा दे दिए, तो मेरा जनरल टेंडेंसी होगी कि मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करूँ, सारे चैप्टर्स को कहीं ना कहीं कवर करता रहूँ। मैं एज अ प्रोफेसर जब एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा, मुझे तो ये चैप्टर पसंद है, इसमें बहुत मजा आता है पढ़ाने में, तो इसके हमेशा ही क्वेश्चन दूंगा। मुझे नहीं पता वहां पे IIT में बैठ के कौन से प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं, कब क्या हो रहा है, किसको क्या पसंद है, तो अनसर्टेन है सब कुछ, राइट? यस सर। Yes. और अभी तो फिर भी इतने क्वेश्चंस आते हैं कि सारे चैप्टर हो जाते हैं। जब से पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था ना 2005 तक, 60 मार्क्स का IIT का एग्जाम हुआ करता था, एक सब्जेक्ट का 60 मार्क्स में 5 क्वेश्चन, 12 मार्क्स या 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो 5 क्वेश्चन में तुम सोचो 35 चैप्टर्स कवर करने होते थे, तो क्या करते होंगे? 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिला देते थे, हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स छूट भी जाएं, कुछ से आ जाएं, कुछ भरोसा नहीं रहता था कि क्या हो। और JEE 2004 मैथ्स का कट ऑफ गया था 3 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स, जिसके 3 नंबर थे मैथ्स में, उसका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर था। ये कंडीशन थी। सब्जेक्टिव होता था तो बहुत टफ हुआ करता था पेपर, मतलब एक ही क्वेश्चन 4-4 5-5 पेज तक सॉल्व कर रहे होते थे, ऐसा सीन रहता था। मतलब अभी तो IIT का लेवल फिर भी बहुत डाउन हो गया है। आपके टाइम पे मेरे 50 पे बनते कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से ज्यादा वहां पे डेरिवेशन पे फोकस किया जाता था, ऐसा रहता था। नहीं सर, अभी मेंस और एडवांस में हाँ, उसमें क्या? तो मतलब कैलकुलेशन मतलब ज्यादा वाला आता है क्या?